देखो इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन याद है 11th क्लास का। किसी भी मोशन को एसएचएम प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ता है, या फिर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। एक्सेल फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक बात है क्या। तो अगर मैं फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दूं माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, तो फिर वो मोशन क्या प्रूव हो जाएगा, एसएचएम प्रूव हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज यहां पर लगानी, उसके बाद टाइम पीरियड निकालना है। जितना तुम सोच रहे हो उससे बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो क्या रहे, मेरे पास दो चार्ज हैं, ठीक, दोनों सेम चार्ज हैं, क्यों, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 2a। उनके बीच में एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है या पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, कितना, Q नॉट बना। यहां पर मेरे पास दो चार्ज हैं Q और Q, सेम है दोनों। ठीक है, ये लाइन दोनों को जो ज्वाइन कर रही है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 2a। अब Q नॉट जो चार्ज रखा हुआ है इनके बीच में, वो इक्विलिब्रियम में है। किसमें है, यानी इसका मतलब दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं, ये मूव नहीं कर सकता ऑन इट्स ओन, अपने आप ये मूव नहीं करेगा। तो कहां रखना पड़ेगा, अगर दोनों चार्ज सेम है, दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो कहां पर आएगा, बीच में, बिल्कुल बीच में आएगा। ठीक बात है, क्योंकि दोनों इक्वल फोर्स लगाएंगे इसके ऊपर, और क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, वो भी पॉजिटिव है, इसलिए दोनों के बीच में आएगा क्या, Q नॉट। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसको स्लाइटली, Q नॉट को स्लाइटली एक तरफ मूव कर दिया। ठीक है, अब जब इसको स्लाइटली मैं एक तरफ मूव कर दूंगा, मान लो इस तरफ मैंने मूव कर दिया, और फिर मैं इसे छोड़ूंगा, तो जब ये इस तरफ होगा तो इसका फोर्स ज्यादा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कम हो जाएगी, और वो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव, तो ये किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा। अब इनर्शिया की वजह से वो यहां पर तो रुकेगा नहीं बीच में आके, मान लो पहले किस पोजीशन पे था, ऊपर, तो ऊपर तो रुकेगा नहीं वो इनर्शिया की वजह से, फिर आगे निकल जाएगा, किसकी तरफ चला जाएगा, इस वाले Q की तरफ। अब ये वाला डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो इसकी वजह से फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो फिर ये रिपेल करेगा इस तरफ, तो ऐसे ऐसे ये मूव करता रहेगा। समझ गए ना, ऑस्किलेट कर रहा है, और हमें साफ पता चल रहा है कैसा मोशन है, सिंपल हार्मोनिक। लेकिन बस हमें उसको प्रूव करना है कि ये कैसा मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो यहां पर हम लेट करके चलते हैं कि मान लो मैंने इस Q नोट को थोड़ा सा इस साइड मूव कर दिया। कितना मूव कर दिया, x, कितना मूव कर दिया, x, और x बहुत छोटा है, x बहुत छोटा है। ठीक है, और ये मूव होकर यहां पर आ गया Q नोट। ठीक बात है, जब ये इस पॉइंट पे आया, ठीक है, ध्यान से सुनना, जब ये इस पॉइंट पे, ये डिस्टेंस कितना है, x बहुत छोटा है, तुम्हें दिखाने के लिए मैंने बड़ा बना रखा है, बहुत छोटा है। तो जब ये इस पॉइंट पे है, तो इस वाले Q से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे बेटे, a प्लस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्योंकि पूरा 2a है, तो ये भी a, क्योंकि तो बिल्कुल बीच में रखा जाएगा, ये भी a होगा और ये भी होगा। ठीक है, और इस वाले चार्ज से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स। सही बात है। अब इस पॉइंट पे इस पे नेट फोर्स कितना होगा, इस पॉइंट पे इस पे नेट फोर्स कितना होगा, इसका फोर्स माइनस इसका फोर्स। इसका फोर्स क्यों माइनस किया, क्योंकि ये डिस्टेंस कम है, ये फोर्स ज्यादा है, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इसकी वजह से कितना फोर्स है, के क्यू नॉट डिवाइड बाय a माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक बात है क्या, माइनस इसकी वजह से जो फोर्स है कितना हो जाएगा, के क्यू नॉट डिवाइड बाय a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई क्या, नहीं, जब ये डिस्प्लेस होके इस पॉइंट पे आ गया। ठीक है, चलो एक मिनट रुक जाओ, इसको मिटा के पूरा हर एक स्टेप लिखते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा। इसको इधर डिस्प्लेस कर दिया, ये डिस्टेंस कितना रह गया, a माइनस एक्स, ये तो समझ में आया। ये डिस्टेंस कितना हो गया, a प्लस एक्स, ये तो समझ में आया। ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए a पॉइंट बोल देता हूं, इसको मैं b पॉइंट बोल देता हूं। ठीक है, तो b पॉइंट की वजह से इस पे कितना फोर्स होगा, FB बोल दूं मैं उसको, इस वाले जो चार्ज B पे रखा है उसकी वजह से इस पे कितना फोर्स होगा, FB। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो यहां पर Q1 क्या है, Q, और Q2 क्या है, Q नॉट, डिवाइड बाय R, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, a माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी वजह से कितना फोर्स होगा,
के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाय ए प्लस एक्स स्क्वायर। कोई डाउट नहीं इसमें। तो अब नेट फोर्स कितना होगा बेटे, दोनों फोर्स का डिस्टेंस, क्योंकि ये वाला फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस तरफ, ये वाला फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है। सही बात है क्या? दोनों का डिफरेंस जो होगा वो इस पे नेट फोर्स होगा। तो नेट फोर्स कितना होगा? अब कौन सा फोर्स ज्यादा है, उसमें से कम वाला ही तो माइनस करेंगे। ज्यादा कौन सा फोर्स है? एफ बी, क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा यहाँ पर? एफ बी माइनस एफ ए। सही बात है क्या? एफ बी कितना है? अब देखो, के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाय ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाय ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है आदित्य, अब समझ में आई बात? बस अब इसको सोल्व कर दो। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो के क्यू क्यू नॉट को मैं कॉमन ले सकता हूं क्या? यहां क्या बचेगा? 1 अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लेके करेंगे इसको, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये यहां पर, ये यहां पर क्या बनेगा? ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं इसमें? पक्का? अब इसको खोल दो, बोलो। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, माइनस का साइन है तो इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax डिवाइड बाय। अब यहां पर एक छोटी चीज करेंगे हम। देखो, अगर लिखा है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो क्या मैं इसे ए बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? आया ना? यहां पर क्या है? ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या मैं इसे ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? समझ में आई ना क्यों? ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है इतनी चीज? चलो, सिर्फ हमने किया, कुछ भी नहीं किया। फिजिक्स कहां लगी है? सिर्फ ये दोनों का डिफरेंस निकालना है। उसके बाद सारा क्या चल रहा है? मैथ्स चल रहा है। उसके बाद सिर्फ सोल्व कर रहा हूं मैं इसको। ठीक है, अब देखो ऊपर में क्या होगा? ये कैंसिल हो गए क्या? ठीक है ना? क्या बचा? प्लस 2x तो प्लस 4x हो जाएगा। और नीचे देखो a माइनस एक्स ए प्लस एक्स, तो क्या मैं इसको ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? ठीक है, तो देखो मेरे पास एफ नेट की क्या वैल्यू आ गई? के क्यू क्यू नॉट, इधर क्या आएगा? 4ax डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? पक्की बात है? क्या बन गया? ए क्यू क्यू नॉट 4ax डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमने क्या लिया था? हमने लिया था x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन a। शुरू में ये बात की थी। तो अगर x a से बहुत छोटा है तो x स्क्वायर तो a से और भी छोटा होगा। तो क्या मैं x स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकता हूं यहां से? तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी एफ नेट की? के क्यू क्यू नॉट 4ax डिवाइड बाय ए स्क्वायर, ये नेग्लेक्ट हो गया तो a की पावर 4। क्या एक कट जाएगा इससे? तो मेरे पास बच गया के क्यू क्यू नॉट 4x डिवाइड बाय ए क्यूब। ये किसकी वैल्यू आ गई? एफ नेट की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहां से एक छोटी सी चीज देखो, ये कांस्टेंट है क्या? ये दोनों भी कांस्टेंट है क्या? वैल्यू तो दे ही रखी है हमें, चार्ज रखे हुए हैं। क्या ए भी कांस्टेंट है क्या? दोनों के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, दोनों क्यू के बीच का। तो इसका मतलब ये सारा का सारा क्या है? और 4 तो कांस्टेंट है ही, तो 4 भी इसमें ही आ जाएगा। ये सारा का सारा क्या है? कांस्टेंट। तो क्या मैं लिख सकता हूं एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स? इतना मैं लिख सकता हूं ना? ठीक है, अब किस चीज की कमी रह गई यहां? माइनस के साइन की बस, और वो लगेगा। क्यों लगेगा? एक बात बताओ मुझे। हाँ, बस डायरेक्शन की वजह से। देखो चार्ज इधर मूव कर रहा है ना? मान लो चार्ज जब इधर मूव कर रहा है तो फोर्स इस पे किस तरफ लगेगा? उस तरफ वापस भेजने के लिए। समझ रहे हो ना बात को? जब ये चार्ज इधर की तरफ आएगा, जब ये चार्ज यहां पर है, ठीक है, यहां से छोड़ा मैंने इसे,
समझ रहे हो? किधर जाने लगेगा? इस तरफ जाने लगेगा। इस तरफ जब जाने लगेगा तो इसकी मतलब इधर आते आते इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और स्पीड कम क्यों हो रही है? क्योंकि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में। ये डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहा है, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है? इस पे, उस तरफ लग रहा है। तभी तो ये यहाँ के रुकेगा एक पॉइंट पे और वापस उधर चलना शुरू करेगा। समझ में आई ना? इसको एक्सेलरेशन की तरह समझो। किसकी तरह? जब ये चार्ज इधर मूव करेगा, अगर एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है तो रुकना थोड़ी चाहिए। क्या होना चाहिए? स्पीड बढ़ती जानी चाहिए। लेकिन इधर आएगा तो क्या हो गया? रुक रहा है ये। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में है। समझ में आई ना? इसलिए फोर्स भी उस डायरेक्शन में है और मूवमेंट इस डायरेक्शन में। और जब इधर जाएगा तो सेम चीज यहां पर रहेगी। तो क्या मैं यहां पर x को क्या लिख सकता हूं? -x लगा सकता हूं। हाँ या ना? क्योंकि फोर्स हमेशा x से उल्टी डायरेक्शन में लग रही है। नहीं समझ आई यशिका? पक्की बात है ना? ये वाला, ये चार्ज इधर आके तभी रुकेगा जब इस पे फोर्स उस डायरेक्शन में लगेगा। अगर चार्ज भी इधर जा रहा है और फोर्स भी इधर ही लग रहा है तो रुकने का तो सवाल ही नहीं है, और उधर जाना चाहिए ये। हाँ या ना? तो समझ में आ गई बात? तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। इसका मतलब ये चार्ज जो मोशन करेगा वो क्या होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर है ये बात? चलो बस अब कुछ नहीं करना। अब क्या निकालना है हमें? टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? तो इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूं थोड़ा सा। Fn इज इक्वल टू k, अच्छा k तो इसमें आ रखा है, इसको k डैश मान लो, माइनस k डैश x लिख सकता हूं। क्या? प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया k, f यही होता है फॉर्मूला। तो यहां से k डैश की वैल्यू क्या है बताओगे क्या मुझे? ये सारे ही कांस्टेंट है क्या? तो k डैश की वैल्यू हो गई मेरे पास k q नॉट डिवाइड बाय a q, 4 भी आएगा साथ में, यही वैल्यू होगी ना? पक्का? बस तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद है क्या? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी तो पेंडुलम के लिए था, m बाई के, 2 पाई अंडर रूट m बाई के। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट m बाई के की वैल्यू क्या है? 4k q नोट बाय a क्यूब। तो मेरा टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अंडर रूट m a क्यूब डिवाइड बाय 4k q नोट। ये मेरा क्या आ गया? टाइम। क्लियर है? क्लियर है? क्या था? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं था। नेट फोर्स निकाला, बस उसी को मैंने क्या कर दिया? मैथ वैथ लगा के थोड़ा सा और -x कर दिया उसमें। फिजिक्स कहां लगी? 2 जगह सिर्फ। कहां कहां पर? एक तो नेट फोर्स निकालने में और दूसरा क्या निकालने में? डायरेक्शन निकालने में। बस 2 जगह फिजिक्स लगी, बाकी सब क्या था? मैथ्स। क्लियर है ये बात? चलो उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा परमिटिविटी। इसके बारे में हमने थोड़ी सी बात की थी, फिर थोड़ी सी बात करते हैं इसमें। देखो फोर्स क्या होता है? दो चार्ज के बीच में फोर्स। मान लो मेरे पास 2 चार्ज है यहाँ पर, Q1 और Q2। तो F का फॉर्मूला हमें पता है क्या था? K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ठीक बात है। अब आज हम इसमें K की वैल्यू और पुट करते हैं कि K की वैल्यू होती क्या है। 9 × 10⁹ नहीं, K ये K मीडियम से कैसे रिलेटेड है वो वाली वैल्यू। तो यहां पर बेटे K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ठीक है, ये होता है एप्सिलॉन। क्या होता है ये? इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। और इस यही होती है हमारी परमिटिविटी। क्या होती है? परमिटिविटी। ठीक है, यही क्या होती है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, क्योंकि मीडियम पर डिपेंडेंट है। तो एप्सिलॉन जो मीडियम हमें दे रखा है उसकी परमिटिविटी को क्या बोला जाता है? एप्सिलॉन बोला जाता है। ठीक है, अब देखो यहां पर एक बात नोटिस करना, जो F है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या परमिटिविटी के? समझ रहे हो बात को? इसका मतलब परमिटिविटी ज्यादा तो फोर्स कम होगा, है ना? लेकिन इसका नाम तो हमें भ्रमित कर रहा है। नाम तो क्या कह रहा है? परमिटिविटी, यानी कि परमिट करना किसी चीज को, है ना? यानी कि मीडियम की वो प्रॉपर्टी जो फोर्स को क्या करेगी? परमिट करेगी। सही बात है क्या? इसका मतलब अगर परमिटिविटी ज्यादा है तो उस मीडियम में फोर्स भी ज्यादा लगना चाहिए। क्लियर है ना ये बात? हाँ या ना?
लेकिन हो क्या रहा है उसका उल्टा। अगर परमिटिविटी ज्यादा है तो फोर्स कम लग रहा है ना। तो ये परमिटिविटी है क्या? परमिटिविटी है। देखो यहां पर परमिटिविटी का रिलेशन जो है वो फोर्स से नहीं है, बाहर वाले फोर्स से नहीं है। परमिटिविटी का मतलब ये है कि किसी भी दो चार्ज के बीच में, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज है तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक बात है क्या? तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी मटेरियल खुद को कितना परमिट कर रहा है, खुद को कितना परमिट कर रहा है अपना अलग से फील्ड बनाने के लिए, अपना अलग से फील्ड बनाने के लिए। समझ में आई क्या बात? देखो यहां से छोटे से एग्जांपल से समझोगे। फील्ड वैसे हम आगे जाके पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन यहां पर एक चीज समझो। देखो यहां पर मान लो एक प्लस का चार्ज है, यहां पर मान लो एक माइनस का चार्ज है। ठीक बात है। तो इनका कोई फील्ड होगा अपना, इनका कोई फील्ड की डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस की तरफ। ठीक है, उसी फील्ड की वजह से दोनों एक दूसरे पर क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। समझ में आ गई क्या बात? तो फील्ड की डायरेक्शन क्या है फिलहाल? प्लस से माइनस की तरफ। समझ में आई क्या बात? कुछ फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में। कितना फोर्स लग रहा है? F इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ठीक है, मान लो मैंने इसमें बीच में क्या डाल दिया? एक मटेरियल डाल दिया कोई, या मैं इन दोनों चार्ज को उठा के पानी के अंदर ले गया, कुछ भी कर दिया, मैंने मीडियम बदल दिया। क्या कर दिया? मीडियम बदल दिया। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मीडियम ऐसा मानो मैंने ऐसा बना दिया। ठीक बात है। तो अब क्या होगा? कैसा चार्ज है? तो इधर कौन सा आ जाएगा? पोलराइज हो जाएगा क्या? कैसा चार्ज है? इधर कैसा आ जाएगा? हाँ या ना? अब बाहर देखो, फील्ड की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव। अंदर क्या होगी? समझ रहे हो क्या? क्या अपोजिट डायरेक्शन हो गई क्या? तो क्या फोर्स कम हो जाएगी क्या? हाँ, समझ गए? तो जिस भी मटेरियल की परमिटिविटी ज्यादा होगी, यानी वो खुद को ज्यादा परमिट कर पाएगा क्या बनाने के लिए? अपना फील्ड बनाने के लिए, वो फोर्स को उतना ही क्या कर देगा? कम कर देगा। समझ में आई क्या बात? समझ रहे हो ना? तो परमिटिविटी का मतलब क्या है कि कोई भी मटेरियल खुद को कितना परमिट कर रहा है खुद पोलराइज होने के लिए या फिर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए। अगर कोई ज्यादा ही अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना पाएगा, कोई अपना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बना पाएगा, तो इनके बीच का फोर्स तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। हाँ या ना? तो इसका मतलब परमिटिविटी ज्यादा तो खुद का फील्ड ज्यादा और फोर्स कम। परमिटिविटी कम तो खुद का फील्ड कम और फोर्स ज्यादा हो जाएगी। अब क्लियर हुआ परमिटिविटी का मतलब? डेफिनेशन देख ले। तो क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की that measures how much resist or conversely permits the formation of electric field within it। अपने ही अंदर अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने की जो क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है, हम उसको क्या बोलते हैं? परमिटिविटी बोलते हैं, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने की। सही बात हो गई ना? अब समझ में आया परमिटिविटी क्या है, क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? क्योंकि अगर कोई मटेरियल खुद को स्ट्रोंग करेगा तो बाहर वाले फोर्स को वो कम कर देगा, और किसी का खुद का फील्ड वीक है तो बाहर वाला फोर्स क्या हो जाएगा? स्ट्रोंग हो जाएगा। समझ में आ गई? कोई पूछे तो आप समझा पाओगे उसको? क्लियर है? ठीक है, तो ये क्या है? पोलराइज होने की टेंडेंसी की वजह से होता है ये। समझ में आ गई क्या बात? ठीक है, अब ये अपसाइलन है कितना कितना? अपसाइलन है कितना? ठीक है, तो जो अपसाइलन है बेटे, इसकी वैल्यू परमिटिविटी की वैल्यू सबसे कम होती है फ्री स्पेस के लिए। किसके लिए सबसे कम होती है? फ्री स्पेस के लिए सबसे कम होती है। तो ये सबसे कम तो फोर्स भी सबसे ज्यादा। समझ रहे हो बात को? तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी को हम बोलते हैं अपसाइलन नोट। क्या बोलते हैं? अपसाइलन। और इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻²। यूनिट निकाल सकते हो क्या? क्या आ जाएगी बताओ यहां से? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये क्या है? मीटर स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा क्या? तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 यानी C स्क्वायर नीचे आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर।
ये होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सबसे कम वैल्यू फ्री स्पेस की होती है। इसी को हम हवा की भी मान लेते हैं लगभग, ठीक है। वैसे हवा की इससे थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन वो फर्क कम होता है, ठीक बात है। तो सबसे कम किसकी है? फ्री स्पेस की है। 8.854 इंटू 10 की पावर है -12। बाकी कोई भी मटेरियल होगा, कोई भी, हवा हो गई, पानी हो गया, कांच हो गया, हम जो कुछ भी ले लेंगे उसकी परमिटिविटी इससे क्या होगी? ज्यादा। ठीक बात है। तो ये जितना कम फोर्स उतना ही, तो सबसे कम फ्री स्पेस की, तो किसी भी दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है वो फ्री स्पेस में सबसे ज्यादा होता है। समझ रहे हो ना बात को? पक्की बात है क्या? चलो, अब ये वैल्यू जो है वो हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग है। ये वैल्यू हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग है, ठीक है। तो क्या सबकी याद करें हम? सबकी याद करनी पड़ेगी क्या? नहीं। 10th का एक टॉपिक याद करो, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव। हर एक मटेरियल का अलग होता है क्या, है ना। अब देखो, तो फिर हमने क्या किया? हमने निकाला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी हर एक मटेरियल को हमने कंपेयर कर दिया किससे? वैक्यूम से। हर एक मटेरियल को कंपेयर कर दिया किससे? वैक्यूम से, ठीक है। उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। तो मुझे हर एक मटेरियल की याद करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा? मैं सिर्फ एक चीज याद कर लूंगा, क्या? रिलेटिव परमिटिविटी। क्या याद कर लूंगा? रिलेटिव, ठीक है। अब हमें पता है सबसे कम किसकी होती है? वैक्यूम की या एयर की, मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? हर एक मटेरियल की परमिटिविटी किसके रिलेशन में निकाल लूंगा? वैक्यूम के रिलेशन, और उसे ही मैं क्या बोल दूंगा? रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो इसका मतलब रिलेटिव परमिटिविटी इसे दिखाया जाता है किससे? ER से। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट किसकी? फ्री स्पेस। नहीं समझ में आया क्या? ठीक है। तो यहां से अब देखो, ई एप्सिलॉन m क्या निकलेगा मेरा? एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन r, ठीक है। जैसे अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी के लिए ER कितना है? 81। लगभग कितना होता है? 81। यानी पानी की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है? 81। ठीक बात है। तो पानी की परमिटिविटी कितनी होगी? पानी की परमिटिविटी, क्योंकि ये 81 तो इसके रिलेशन में है ना, ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी इसकी? ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी? ठीक है, क्या होगी? देखो क्या फॉर्मूला है? EM इज इक्वल टू E नॉट डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय ER, यानी 81 मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब ये हो गया 81 मल्टीप्लाई बाय 8.854 मल्टीप्लाई 10 पावर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। अब क्या मुझे पानी की याद करने की जरूरत है? पॉइंट तक की वैल्यू नहीं, मुझे सिर्फ क्या पता होनी चाहिए? रिलेटिव परमिटिविटी। उससे मैं किसी भी मटेरियल की क्या बता सकता हूं? परमिटिविटी बता सकता हूं। समझ में आ गई बात? मतलब अब देखो, छोटी सी चीज से समझाऊंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि पानी के अंदर, किसके अंदर? दो चार्ज रख दिए, वही R डिस्टेंस पे रख दिए, Q1 Q2 चार्ज है ये, वो उनके बीच का फोर्स निकालो। और पानी की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है? 81। कितनी है? अब देखो, मुझे फॉर्मूला क्या पता है बेटे? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट लिखा गया, ये पता है ना फॉर्मूला मुझे? हाँ या ना? अब मुझे सारी वैल्यू दे रखी है, लेकिन मुझे क्या नहीं दिया? एप्सिलॉन। पानी का एप्सिलॉन तो दिया ही नहीं मुझे सिर्फ ये बताया पानी की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है? 81 है। तो मैं क्या करूं यहां पर? तो मैं क्या करूंगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। मुझे एप्सिलॉन तो पता नहीं, लेकिन मुझे पता है कि किसी भी परमिटिविटी, किसी भी मटेरियल की परमिटिविटी क्या होती है?
रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन। तो मैं एप्सिलॉन की जगह क्या रख दूंगा, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और यहां से मैं कैलकुलेट कर पाऊं। नहीं समझ में आई बात, क्लियर है ना। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, किसी भी चीज की परमिटिविटी को हमने कैलकुलेट कर लिया किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट। जितने भी गुना आएगी, जितने भी गुना, ठीक है, उसको एप्सिलॉन नोट से मल्टीप्लाई कर देंगे, उस मटेरियल की हमें क्या मिल जाएगी, परमिटिविटी मिल जाएगी। ठीक बात है क्या, कोई डाउट इसमें, पक्का पक्का, ठीक है। तो अब यहां से एक बात और समझो, सोच के बताना, तुमसे एक क्वेश्चन है, ठीक है। अगर पानी की रिलेटिव परमिटिविटी वैक्यूम से 81 टाइम्स है, कितनी है, 81 टाइम्स है, तो फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, कितना कम, कितना कम होगा, 81 टाइम्स कम होगा। वेरी गुड, नहीं समझ में आया, समझो अब कैसे, ध्यान से देखना। मान लो दो चार्ज है मेरे पास, Q1 और Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, R। पहले मैंने रखी है ये फ्री स्पेस में, कहां पर रखे, फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में इनके बीच में फोर्स कितना होगा, उसको एफ नोट बोल दो थोड़ी देर के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। क्लियर है ये बात, ठीक है। चलो अब इन दोनों को उठा के मैंने रख दिया पानी के अंदर, किसके अंदर, पानी के अंदर, ठीक है। तो मैं उसको EM FM बोल दूं, मीडियम में रख दिया किसी ने, तो मीडियम के अंदर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, किसका, मीडियम का। ये तो फ्री स्पेस का था तो E नोट लगाया, अब मुझे किसका चाहिए, मीडियम का, तो एप्सिलॉन M लगा दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट इसमें। अब देखो मुझे क्या करना है, दोनों फोर्स को कंपेयर करना है, दोनों फोर्स को, लेकिन उसके लिए पहले मुझे एक काम करना पड़ेगा। कंपेयर कब कर पाऊंगा, जब इसकी वैल्यू मुझे पता होगी, ठीक है। और अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं क्या, एप्सिलॉन M इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन R, ठीक है। तो इसकी जगह ये पुट कर दूं क्या मैं, चलो, तो मेरे पास FM क्या बन जाएगा बेटे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और पानी की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है, 81, तो ये बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट मल्टीप्लाई बाय 81 Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन 1, इसको बोल देता हूं इक्वेशन 2। अब क्या करना है, 1 को डिवाइड कर दो किससे, 2 से, तो F नोट बाय FM इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू 81 Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। नहीं समझ में आया क्या, पक्की बात है। अब देखो सब कुछ कट गया क्या, सब कुछ कट गया क्या, इधर क्या बचा, F नोट बाय FM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 81, क्या हो जाएगा, ठीक बात है। मुझे क्या चाहिए, FM चाहिए, क्या चाहिए, FM चाहिए। उल्टा कर दूं क्या इसको, FM बाय F नोट इज इक्वल टू 1 अपॉन, और यहां से FM की वैल्यू क्या आ गई बेटे, F नोट अपॉन 81, तो फोर्स कितने टाइम्स कम हो गया, 81। समझ गए ना। अब ये चीज हमें करके देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये जिस हिसाब से बढ़ेगा, क्योंकि स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, क्या है, सीधा सिंपल एक पावर के साथ है, तो ये जितने टाइम्स बढ़ेगा उतने टाइम्स ये कम हो जाएगा। अभी तो हमने पढ़ा था क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या समझ में आई क्या बात। तो जितने टाइम्स ये बढ़ेगा ये उतने ही टाइम्स कम हो जाएगा। तो मान लो कांच जो है वो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी 7 है, कितनी है, तो बताओ फोर्स कितना कम होगा कांच में,
एफ नोट बाई 7। कोई मटेरियल है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 16 टाइम्स है, तो फोर्स कितना हो जाएगा? एफ नोट बाय 16, मतलब वैक्यूम में जो है उसका अपोन में 16। नहीं समझ में आई बात? क्लियर है ना? ठीक है, तो परमिटिविटी क्या है? खुद को अलाउ कर रहा है अपना फील्ड बनाने के लिए। समझ में आई बात? रिलेटिव परमिटिविटी, जब किसी भी मटेरियल की परमिटिविटी हम किसके रिलेशन में निकाल देते हैं? वैक्यूम के रिलेशन। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो आगे चलते हैं। ठीक है, चलो छोटा सा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। क्या कह रहा है कि दो चार्ज Q1 Q2 हवा में रखे हैं डी सेपरेशन पे, हवा में रखे हैं डी सेपरेशन पे। बेटे न्यूमेरिकल आए ना, जब भी पढ़ते जाओ और लिखते जाओ, बहुत आसान हो जाएगा। एक बार डायग्राम सा बन गया या तुम्हारे मन में कॉपी पे बना दिया तुमने, उसके बाद क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा तुम्हें। ठीक बात है, शुरुआत मैं कर रहा हूं, खत्म तुम करोगे इसको। तो ये तो फिल्म का डायलॉग हो गया, नहीं शुरुआत तू कर रहा है लेकिन खत्म इसे मैं करूंगा। ठीक है भाई, तो दो चार्ज है Q1 Q2 कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं? डी डिस्टेंस, हवा में। ठीक है, हवा में वैक्यूम ही मान रहे हैं हम, वैक्यूम जितना ही वहां पर लेते हैं हवा में। ठीक बात है क्या? दोनों के बीच में डिस्टेंस दी है और फोर्स कितना है? एफ नोट। फोर्स कितना है? एफ नोट। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि फिर उनको उठा के मैंने किस में रख दिया? एक मीडियम में रख दिया, और उनके बीच का फोर्स हो गया एफ नोट बाई 4। कितना हो गया? एफ नोट बाई 4। तो बताओ जिस मीडियम में रखा है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है ना? है ना? आसान है ना? बिल्कुल, बस कुछ भी नहीं है। बस एक बार मुझे इसको सोल्व और करके दिखा दो, 1 मिनट लगेगा, कर दो फटाफट, 1 ही मिनट लगेगा बिल्कुल। एफ नोट की वैल्यू, दांत मत दिखा बेटा, बेटा जल्दी कर ले। है माइंड में ही हो जाएगा ये। लिखो, तो एफ नोट की वैल्यू क्या? 1/4 पाई अपसाइलन नोट Q1 Q2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर। ठीक है, और एफ मीडियम की वैल्यू क्या? 1/4 पाई अपसाइलन नोट, नहीं 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 नहीं, अपसाइलन m Q1 Q2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर। अब जो हमें दिया है वो पुट कर देते हैं। एफ एम की जगह क्या रख दूं? एफ नोट बाय 4, और इसको मैं रख दूं 1/4 पाई अपसाइलन नोट अपसाइलन आर, क्लियर है, मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 डिवाइड बाय डी। इसको बोल दो इक्वेशन 1, इसको बोल दो इक्वेशन 2। तो बस अब क्या करना है? क्या करना है? 1 डिवाइड बाय 2 कर दो और आंसर निकाल दो फटाफट। सब कुछ कट जाएगा, कुछ नहीं बचना। एफ नोट से एफ नोट कट जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कट जाएगा। क्या बचेगा? एक ER बचेगा और एक 4 बचेगा, बस और कुछ नहीं बचेगा। आदित्य कॉपी कहाँ है? ऑनलाइन वाले बच्चे भी क्वेश्चन को करो बैठ के, सबके लिए ये क्वेश्चन। नहीं बनी बात? हो गया, कर तो दिया, और 4 हो गया। ठीक है, कट गया सब कुछ, ER बचा और ठीक है ना?
छोटा सा फॉर्मूला है, देखो अगर मैं यहाँ पर 81 की जगह ई आर रखे रखता, क्या रखे रखता, रिलेटिव है ना, तो मुझे क्या फॉर्मूला मिल जाता बेटे यहाँ से, एफ नॉट बाई एफ एम इज इक्वल टू ई आर। समझ में आई ना? यानी अगर दोनों फोर्स को मैं क्या कर दूं, डिवाइड या रेशो निकाल दूं, तो दोनों फोर्स का रेशो क्या आएगा, ई आर। तो एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है हमें, और दूसरा क्या फॉर्मूला याद रखना है, एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू ई आर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मक्खन मलाई था क्या? चलो ये देखो, अब इसमें दोनों चीज चेंज की है हमने, दोनों चीज चेंज किया, तो यहां पर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। वैसे हो तो ये भी माइंड में सकता है, लेकिन जब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चन को तब दिमाग दिमाग में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। ठीक, क्या कह रहा है, दो चार्ज है भाई, Q1 और Q2। ठीक है, पहले रखे हैं हवा में, पहले रखे हैं कितने सेपरेशन के साथ, D सेपरेशन। दोनों के बीच में फोर्स कितना है, F नोट, कितना है, F नोट। कोई डाउट इसमें? नहीं। फिर मैंने क्या किया, उसको एक मीडियम में रख दिया, लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस क्या कर दिया, हाफ कर दिया। जब मैंने उन्हें मीडियम में रखा तो उनके बीच का डिस्टेंस कर दिया मैंने d/2। अब क्या फर्क पड़ा उससे, फोर्स हो गया आधा, फोर्स हो गया आधा। ठीक है, यानी जो Fm है वो मेरा हो जाएगा F0/2। ठीक है, तो बताओ उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, करो कैलकुलेट करो, उसके बाद देखते हैं कि सही बताया नहीं बताया। डिस्टेंस आधा किया है, और डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ वेरी करता है, एक बात ध्यान रखनी है हमें। हाँ हाँ हाँ, तो कैलकुलेट करो ना उसको। हाँ हाँ, तो पहले तो एफ एम निकाल लो, यहां से कितना हो जाएगा, के तो लिखना ही नहीं फिलहाल, तो अभी हम के से तो बाहर आ चुके हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई Q1 Q2 डिवाइड बाय d/2 का स्क्वायर। समझ में आई ना? वैल्यू पुट कर दो यहां पर, एफ एम की वैल्यू क्या है, F0/2, क्या है, F0/2, और ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई बाई Q1 Q2। अब देखो d/2 का होल स्क्वायर है क्या, तो 2 का स्क्वायर 4, ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 4Q1 Q2 और डिवाइड बाय d स्क्वायर। क्लियर है ना? अब इसको बोल दो इक्वेशन 1 और इसको बोल दो इक्वेशन 2, कर दो डिवाइड, 1/2, तो बन जाएगा F0/2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय d स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 4Q1 Q2 डिवाइड बाय d स्क्वायर। हो गया क्या? ठीक है, काट दो अब इसे, 2 तो ऊपर चला जाएगा, कट गया, बाकी ये गया इससे, ये गया इससे, ये गया इससे। ठीक है, तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन r/4, क्या बन जाएगा, 4/एप्सिलॉन, तो 4/एप्सिलॉन r बनेगा, तो ये उल्टा नहीं ऊपर चला जाएगा, ये तो नीचे है ना भाई, अभी ये तो किसमें है, डिनोमिनेटर में, ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन r/4। तो यहां से एप्सिलॉन r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 2 जा 8। ठीक है, कोई डाउट इसमें, नोट कर रहे हो, करो फटाफट। यशिका क्लियर है?
मैंने बच्चों को बहुत कंफ्यूज होते देखा है भाई इसके अंदर, इतनी कोई बड़ी चीज है नहीं है। और अभी मैंने एक वर्ड का यूज किया इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे बनेगी ऐसे बनेगी। जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ लोगे फिर तो ये ऐसा लगेगा कि इसमें भी क्या फंसने की चीज थी बताओ। समझ में आया ना, क्वेश्चन तो कर लोगे, अब कोई डाउट नहीं है इसमें। दो फॉर्मूले याद रखने, फॉर्मूला तो तुम्हें एक ही याद रखना है, एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, आज के लिए इतना, कल के क्लास में कंटिन्यू करेंगे।